हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कितने नंबर का पेपर आपका होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का और कितने नंबर पर आप पास होंगे, कितने नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, इन सभी पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो वीडियो पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपने दिया होगा, अच्छे से आप लोग वाकिफ़ होंगे कि कैसे आपकी चीज़ें आती है, कैसे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वगैरह वगैरह। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर बहुत अलग था, सेकंड सेमेस्टर बहुत अलग है। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपके पेपर हो चुके हैं वो पेपर अब डबल नहीं होंगे, है ना। अगर किसी के बैक आ गई है तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक आई थी तो वो थर्ड सेमेस्टर में उसके एग्ज़ाम लगेंगे। अब सेकेंड सेमेस्टर में जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में बैठे हुए स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और अब सेकंड सेमेस्टर में वो सभी स्टूडेंट बैठ सकते हैं, चाहे वो बैक आई हो या पास हुए हो, ठीक है। सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन्होंने भी फॉर्म भरा था सेकंड सेमेस्टर का वो सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात तो अलग है। चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर है उसके सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों के कितने पेपर लगने वाले हैं इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 2.1 नंबर ऐसा कुछ लिखा रहा होगा। देखो यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, अब दिखा आपको, ठीक है। 2.1 यहाँ पर दिखा होगा BEd 09 ऐसे करके लिखा होगा कोड, ठीक है। 09 कोड दिख रहा होगा। नॉलेज एंड कैरिकुलम आपका एक पेपर लगता है बीएड का, ठीक है ना। तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। LPC इसको हटा दो, इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। ये वीकली आप लोगों को क्रेडिट दिया जाता है कॉलेज की तरफ से। 30 नंबर में ये इंक्लूड होते हैं। आपकी प्रेजेंस यहाँ पर शो होती है कि बच्चा कैसा है वगैरह वगैरह, तो इनको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30 नंबर इंटरनल आपको दिख रहा होगा, इंटरनल एक्सेस ये दिखा, ये 30 नंबर का आपको दिख रहा होगा, और एक्सटर्नल एक्सेस भी आप लोगों को दिख रहा होगा। इंटरनल का मतलब क्या होता है आप अच्छे से समझते होंगे। इंटरनल मतलब आप लोगों को कॉलेज की तरफ से मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि 30 मार्क्स में से आपको कितने भी कॉलेज की तरफ से मिल सकते हैं। अब जैसे आपकी प्रेजेंस होगी या जैसे आपकी डिसिप्लिन होगा वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों के यहाँ पर मार्क्स होते हैं। तो 30 में से आपको कॉलेज की तरफ से पास कर दिया जाता है। पासिंग के लिए 30 में से आपको चाहिए 12 मार्क्स ओनली। तो 12 से तो ऊपर आपको कॉलेज की तरफ से मिलते ही हैं। 28, 29, 30 के आसपास ही आप लोगों को नंबर मिलते हैं, 25 भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब जो इंटरनल एक्सेस वाला जो पेपर है, यानी कि ये होता है आपका रिटर्न पेपर। इसमें आप लोगों को अपनी मेहनत से मार्क्स लाने होते हैं, कॉपी लिखना होता है, पढ़ के आपको जाना होता है, ठीक है ना। तो कॉलेज वालों को आपसे उम्मीद होती है कि भाई 70 में से आप कितने ही मार्क्स लाएंगे वो आपके ऊपर है, बस पास हो जाना। कॉलेज वाले भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं। अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं पर सब चाहते हैं कि पास हो जाएं, ठीक है। तो 70 में से आपको 28 नंबर लाने होते हैं पासिंग के लिए। बाकी ऊपर आप कितने भी ला सकते हो, कोई 70 में 70 भी ला सकता है, 60 भी ला सकता है, 50 भी ला सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने कितनी मेहनत की है, कितनी अच्छे से कॉपी लिखी है, क्या क्या चीज़ें उसने बेस्ट दी है, ठीक है। तो टोटल आपके मार्क्स रहेंगे पहले पेपर के 100 मार्क्स, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखो 2.2 आपको दिख रहा होगा, BEd 10 कोड यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसमें होता है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। इसका पेपर आपका लगेगा। आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। आप लोग पहले ये समझ लो, ठीक है। 3 घंटे का यही पेपर रहेगा। वही 30 मार्क्स इंटरनल रहेंगे जिसमें से कॉलेज वाले 12 से ऊपर आपको देकर पास कर देंगे। 70 नंबर का आपके ऊपर, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि क्या लिखना है, उस हिसाब से आप 28 से ज़्यादा मार्क्स ले आना ताकि पास हो जाओ। 2.3 की बात करते हैं। BEd 11 लिखा होगा जिसमें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड पेपर आएगा। ये पेपर ऐसे पेपर है जिनमें आप अपनी मर्जी से भी अगर लिखें ना तो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस लिखना आपको आना चाहिए, कॉफ़ी भरना आपको आना चाहिए। BEd के एग्ज़ाम में 3 घंटे का यही पेपर रहेगा, और इसमें इंटरनल एक्सेस आपके रहेंगे 30 मार्क्स के, जिसमें से 12 नंबर से ऊपर आपको कॉलेज की तरफ से मिल ही जाएंगे। 70 नंबर आपके रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 28 नंबर से ज़्यादा लेकर आने हैं,
पास होने के लिए। अब बात करते हैं 2.4 की। इसमें आता है आपका पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। एक पेपर तो आपके पहले हो गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, अब एक पेपर इसमें होगा, ठीक है ना। तो एक पेपर आपका रह गया हो, उसका पेपर यहाँ पर लगेगा। अब आपके जैसे कि हिंदी और संस्कृत था, तो हिंदी का अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लग गया तो संस्कृत का इसमें लग जाएगा। अगर मान लो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी था, केमिस्ट्री अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लग गया तो सेकंड में बायोलॉजी लग जाएगा। इस टाइप से आपका पूरा पैटर्न रहेगा। तो पेडागोगी ऑफ सब स्कूल सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी है, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मान लो किसी का नहीं लगा है तो थर्ड सेमेस्टर में लग जाएगा, इस टाइप से लग जाएगा। अभी यहाँ पर जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा पेडागोगी का, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट है यहाँ पर पेपर लगेगा। 3 घंटे का ही एग्जाम होगा, 30 इंटरनल रहेंगे जिसमें से 12 से ऊपर कॉलेज वाले दे देंगे और 70 में से 28 आपको पासिंग के लिए लाना है, जो कि आपको कॉपी लिख कर लाने होंगे। ये आपके 4 पेपर होने वाले हैं, ठीक है ना। पेपर टू बी सिलेक्टेड फॉर पुल ए। अब ये पुल ए क्या होता है, ये आपको कॉलेज की तरफ से जो आपके मिड टर्म वगैरह ये सारी चीज़ें होती है उन्हीं के मार्क्स होते हैं, या जो भी एग्ज़ाम होता है वो सब कॉलेज लेवल पे क्लास टेस्ट वगैरह उन्हीं के यहाँ पर 50 नंबर आपको क्या होंगे, जो भी इंटरनल एक्सेस वाले हैं, है ना, यहाँ पर जो भी इंटरनल एक्सेस लिखा रहा है वो सब कॉलेज की तरफ से आपको मुफ्त में मिलेंगे, या जो आपकी कार्य क्षमता है उसके हिसाब से, डिसिप्लिन वगैरह है, जो भी आपका व्यवहार था उसके मार्क्स ये होते हैं। अब किसी ने दादागिरी करी होगी तो कॉलेज वाले उसको नंबर कम दे दें, ऐसा हो जाए, है ना। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, बाकी सबके अच्छे मार्क्स जाते हैं। एक टीचर कभी भी आप लोगों का बुरा नहीं चाहेगा, तो वो पास नंबर आपको ज़रूर देंगे। तो 50 में से आप लोगों को यहाँ पर 25 नंबर लाने हैं पासिंग के लिए, जो कि कॉलेज वाले आराम से दे देंगे। 50 में से 45 से ऊपर ही आप लोगों के नंबर मिल जाते हैं। कम्युनिटी वर्क जो होता है वो भी आपको 50 नंबर का होता है, वो भी कॉलेज की तरफ से नंबर दिए जाते हैं, तो वो भी 25 से ऊपर, यानी कि वही 45-46 के आसपास नंबर मिल ही जाते हैं। स्कूल इंटर्नशिप होती है आपकी। अब देखो सेमेस्टर में क्या कर दिया, 1 से 4 वीक की यहाँ पर क्या कर दी, स्कूल इंटर्नशिप कर दी है। तो इसमें 50 नंबर की होती है, ये सेमेस्टर वालों के लिए है ना। तो 50 में से 25 नंबर आप लोगों को चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। हालांकि मिलने में आपको 48, 47, 49, 50 सब मिल सकते हैं, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें होती है जब आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा टीचर के जो है टीचर का सम्मान किया करो, है ना। भला बुरा कुछ गुस्सा उस्सा अपनी जगह रखा करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें काम आएगी आपके। चलो जो भी है, अब इसमें भी फाइनल लेसन होगा। कैसे होगा, पहले क्या होता था, सेकेंड ईयर में ही फाइनल लेसन होता था। अब क्या कर दिया, हर सेमेस्टर में, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में फाइनल लेसन कर दिया है। तो यहाँ पर आपका फाइनल लेसन के भी मार्क्स हैं, तो 100 मार्क्स का फाइनल लेसन होगा। तो वो फाइनल लेसन कैसे होता है उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है, लिंक फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 32,000-37,000 स्टूडेंट ने एक वीडियो देख ली है, एक वीडियो 5,000-6,000 ने देख ली है, और एक लेटेस्ट और बना देंगे सेमेस्टर के हिसाब से, तो आप वो भी देख लेना ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। और ऐसा कुछ होता नहीं है फाइनल लेसन में जैसा फोबिया आप दिमाग में बना लेते हैं, ठीक है ना। अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा सारी चीज़, तो इसकी वीडियो भी ज़रूर आ जाएगी। तो इसके नंबर चाहिए आपको 50 मार्क्स पास के लिए, बाकी 100 में से आपको 80 से ऊपर ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल मार्क्स होंगे 650। बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर है वो 650 मार्क्स का आपका होने वाला है। ये 2024 का सेकेंड सेमेस्टर का बीएड का एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। मार्क्स हो गए, मार्क्स टोटल मार्क्स बता दिए, पासिंग मार्क्स बता दिए। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी कहाँ से है, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होगी। राजहंस की सीरीज आती है कोटा यूनिवर्सिटी की, तो सीरीज जो ईयरली बेस पर चलती थी वही सीरीज आपको पढ़नी है। सम्राट वाली सीरीज आती है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए ताकि आपका सिलेबस मैच खा जाए, ठीक है ना। बाकी आराम से ये सीरीजें आपको कोई सी भी जगह मिल जाएगी, चाहे आप कोटा रहते हो, बूंदी रहते हो, झालावाड़ रहते हो, हिंडौन रहते हो, जहाँ जहाँ इसकी यूनिवर्सिटी लगती है कोटा यूनिवर्सिटी, उन सभी एरियाओं में ये मिल जाएगी, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को बतानी थी। इससे रिलेटेड मैंने पेडागोगी के जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी संस्कृत के, तो मैंने मोस्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, जो नहीं देखना चाहते हैं वो किसी जो भी संबंधित स्टूडेंट है उसको शेयर कर दो ताकि उसका भला हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।